फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंटिफिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्लास 9th वालों के लिए। ऐसे तो ये जो आपका चैप्टर है ये आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। थ्योरी जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लास 9th और 10th दोनों में पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपको 12th में भी है। इसका बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन आज हम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्लास 9th वाले के लिए भी है और सबके लिए भी है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे रहे हैं, शेष आपको इस वीडियो में भी दे रहे हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले फर्स्ट आपका जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी यानी क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। और सभी बच्चों से कह रहे हैं, सभी मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, जिससे आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक बार आपको क्या होगा, सीख जाने में फायदा मिलेगा। आपको हर एक चीज का निचोड़ दिया हुआ है इसमें आपको, और आगे भी आपको इस तरह से वीडियो देते रहेंगे। तो सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तो देखिए क्या है आपका प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। क्या होता है, संभावना। तो संभावना मतलब क्या हो गया, संयोग। किसी चीज की हम संभावना कर रहे हैं, जैसे कहते हैं आज वर्षा होगी, तो ये हम संभावना करें वर्षा होगी, यानी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये हम क्या कर रहे हैं, संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। और कहते हैं, देखते हैं अगर चुनाव होता है तो क्या कहते हैं, वो पार्टी जीतेगा, यानी जीतेगा वो पार्टी। ये निश्चित नहीं कि वो जीतेगा भी, हार भी सकता है या जीत भी सकता है, ये निश्चित नहीं है। ये क्या अनिश्चितताओं का खेल है ना, ये अनिश्चितताओं का है। ये संभावना हो गया, ये संभावित करते हैं हम लोग। अगर एक सिक्के को उछालते हैं हम, तो क्या कहते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से किसी एक ही आएगा। लेकिन क्या हम तो संभावना कर रहे हैं इसकी, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो क्या करते हैं, इसका संभावना व्यक्त करते हैं ना, यानी इसका मतलब क्या कहें, संभावना हो गया। प्रायिकता का मतलब संयोग हो गया, जो क्या है, अनिश्चितताओं का है ना। अब कहते तो प्रायिकता सिद्धांत का विकास। अब प्रायिकता सिद्धांत का विकास कहाँ से हुआ, प्रायिकता कैसे खोज हुआ और कहाँ से हुआ और कौन किए थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, जानते हैं इस चीज के लिए ना। तो क्या है प्रायिकता सिद्धांत का विकास। तो देखिए इस सिद्धांत का विकास कब हुआ था बोलिएगा, यानी 17वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में। बड़े बड़े कहा था जुआ घरों में, यानी पहले क्या था, 17वीं शताब्दी में क्या होता था, तो जुआ जो खेला जाता था, तो जुआ में क्या होता था, बार बार वो क्या होता है, हार जाता था ना। हारने के बाद क्या हो गया था, तो बार बार जब भी जुआ हो रहा था तो हार जा रहा था। इसी से आपका क्या हुआ था, खोज हुआ। तो क्या करे, 17वीं शताब्दी में बड़े बड़े जुआ घरों में खिलाड़ियों की हार जीत लेकर आरंभ हुई। किसकी आरंभ हुआ, यानी प्रायिकता को जो आरंभ हुआ वो क्या हो गया था, पहले 17वीं शताब्दी में हुआ था। वो क्या, जुआ जो खेल रहा था उससे आरंभ हुआ था, जुआ वालों से आरंभ हुआ था, यानी बार बार वो हार जा रहा था, उसको लेके आरंभ हुआ था ना। अब कह रहा है 1654 ईस्वी में, कब, तो 1654 ईस्वी में सेवेलियर डी मेरे। देखिए कौन से थे, ध्यान से देखिएगा, सेवेलियर डी मेरे, जो फ्रांस का एक क्या था, नवाब और जुआरी भी था। यानी फ्रांस का नवाब कौन था, तो सेवेलियर डी मेरे ना। वो क्या था, यानी वो फ्रांस का क्या था, एक नवाब और जुआरी भी था ना। उसने क्या किया, जुआ से संबंधित क्या समस्या को लेकर, जब वो जुआ खेलता था वो बार बार क्या होता था, हार जाता था। उस समस्या को लेकर उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, कौन थे, तो फ्रांसीसी जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, पास्कल थे ना। पास्कल के पास वो गया समस्या को लेके ना, समस्या को लेके गया। तो क्या हो गया, समस्या को लेके गया कि हम बार बार क्या हार रहे हैं, कोई इसका उपाय क्या किया जाए। तब क्या वो फ्रांसीसी गणितज्ञ कौन थे, पास्कल। और उन्होंने एक और देख रहे हैं आपका गणितज्ञ जो थे फ्रांस के ही थे, पियरे दी फर्मा। कौन थे, पियरे दे फर्मा। से दोनों मिलके क्या किए, विचार किए। दोनों मिलके विचार किए और दोनों मिलके एक नई शाखा का खोज किए। विज्ञान की जो एक नई शाखा जो है उसका खोज की, जिसे प्रायिकता सिद्धांत का खोज हुआ, जो प्रायिकता सिद्धांत कहते हैं, इसी से खोज हुआ था। तो कौन क्या था, तो देखते हैं आपको, पास्कल और पियरे दी फर्मा मिलकर विचार किए थे, जिससे प्रायिकता सिद्धांत का खोज हुआ था। उसके बाद देखिएगा 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में, कौन, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में
क्या कौन था? लाप्लास हो गए, गॉस हो गए और बर्नौली इत्यादि प्रमुख गणितज्ञ थे जो क्या किए थे, अपना प्रमुख योगदान दिए थे इसमें। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या, आजकल उस समय तो हो गया खोज, उसके बाद उस समय सिर्फ युवा के लिए था हो रहा था, लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल अनेक क्षेत्र में प्रायिकता का काम होने लगा आपका। एक देखते हैं भौतिक विज्ञान में भी हो गया आपका प्रायिकता का खोज, मौसम का पता लगाने के लिए भी हो गया आपको प्रायिकता का खोज काम होने लगा ना। तो आजकल अनेक क्षेत्रों में इसका क्या हो गया, यूज होने लगा, काम होने लगा। अब कह रहा है प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय पर आधारित, यानी प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय पर आधारित कोलमोगोरोव ना, कौन है, कोलमोगोरोव ने किया था। यानी कौन किया था, यानी क्या किए थे ये, तो प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय पर आधारित किए थे। आज हम आपको इस वीडियो में इतना ही दे रहे हैं, लेकिन आपको इस वीडियो का अभी तो इतना ही छोड़ रहे हैं, लेकिन और भी इसका जो भाषा है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम अगले वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और खुद भी इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में।